ओवैसी ने पूर्व रुख में अपना बदलाव करते हुए कहा कि गुजरात में जो यूसीसी एक समान नहीं है। बता दें कि एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यूसीसी के कानून से माध्यम से अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर सभी समुदाय के लिए हिंदू विवाह और तलाक अधिनियम और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धाराएं लागू की जा रही हैं। बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने समान नागरिकता संहिता यूसीसी विधेयक 2026 की एक समानता पर सवाल उठाया, जिसमें 24 मार्च को गुजरात विधानसभा में पारित किया गया था और कहा था कि अनुसूचित जनजातियों एसटी को इससे छूट दी जाएगी। बता दें कि शनिवार 4 अप्रैल को अहमदाबाद में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ओवैसी साहब ने यह जानने की कोशिश की कि रंजना देसाई की रिपोर्ट देखी और उसके निष्कर्ष क्या थे, जिसके आधार पर विधेयक का मसौदा तैयार किया गया था। ओवैसी साहब ने कहा कि यह कानून विधेयक गुजरात में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव के मद्देनजर ही लाया गया है। उन्होंने कहा कि यूसीसी कानून के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर सभी समुदाय के लिए हिंदू विवाह और तलाक अधिनियम और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धाराएं लागू की जा रही और यह भी बताया कि इस कानून से प्रभावित होने वाले पक्ष मुसलमान होंगे। संविधान अनुच्छेद 25, 26, 21 और 14 में धर्म की स्वतंत्रता को बरकरार रखे जाने को और इशारा करते हुए ओवैसी साहब महसूस किया कि यूसीसी उन सभी का उल्लंघन कर रहा था, असंवैधानिक था। उन्होंने कहा इस्लाम में पैतृक संपत्ति का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन इस कानून के माध्यम से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को मुसलमानों पर थोपा जा रहा है। हालांकि ओवैसी के बयान अनुसूचित जनजातियों और उत्तराधिकारी के संबंध में उनके रुख के विपरीत हैं, जो उन्होंने कुछ साल पहले हैदराबाद में एमआईएम के मुख्यालय दारुस्सलाम में दिए थे। दारुस्सलाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए द्वारा यूसीसी कानून लाने की योजनाएं पर चर्चा हुई, तो ओवैसी ने सवाल उठाया कि सरकार अनुसूचित जनजातियों पर यह प्रावधान कैसे थोप सकती है, क्योंकि विवाह के मामले में उनकी अपनी अपनी अलग संस्कृति और परंपराएं हैं। मुसलमानों में उत्तराधिकार के बारे में बात करते हुए उन्होंने यह भी बताया था कि मुसलमानों में भी मेहर नामक एक प्रथा है, जो दूल्हे को दुल्हन को देनी होती है, जो धन संपत्ति या कोई भी अन्य सुरक्षा हो सकती है, जिसके बिना वह निकाह नहीं होता। ओवैसी साहब का कहने का तात्पर्य यह था कि इस्लाम में भी महिला और बेटियों को पुरुषों के बराबर माना जाता है।